स्टूडेंट्स, 10th क्लास फिजिक्स में अपना चैप्टर नंबर चल रहा है थर्ड, विद्युत विभव। इससे पहले वाली क्लास के अंदर विभव और विभवांतर को पढ़ लिया था। आज की इस क्लास के अंदर दूरी r के साथ विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिवर्तन ग्राफ को प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए, अपन जानते हैं V इक्वल टू होता है Q अपॉन R और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D इक्वल टू होता है Q अपॉन R स्क्वायर। इस x एक्सिस पर दूरी r को लिया गया है और इस y एक्सिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव दोनों को लिया गया है। अब देखिए फॉर्मूले V इक्वल टू Q अपॉन R के लिए ये वाला जो ग्राफ है डार्क लाइन से जो दिखाया गया है किसके लिए है? विद्युत विभव के लिए। जो डॉटेड लाइन से जो ग्राफ दिखाया गया है किसके लिए है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? दोनों बराबर होगी, क्योंकि r का मान यदि इन समीकरणों में r का मान क्या रख दिया जाए? 1 रख दिया जाए तो v इक्वल टू क्या होगा? kq और e इक्वल टू क्या होगा? ये भी k। यानी कि एक बिंदु ऐसा जहां पर दोनों का मान क्या होगा? समान होगा। अब देखिए इन्हीं फॉर्मूलों से E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, या इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं KQ अपॉन R इंटू R। और KQ अपॉन R किसके बराबर होता है? V के बराबर। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू V अपॉन R। E इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा क्या होगा? वोल्ट अपॉन मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट अपॉन मीटर। या अपन कह सकते हैं V इक्वल टू क्या होगा? ER। ये भी अपन गाड़ी नेक्स्ट टॉपिक है बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। अब देखो, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान ज्ञात करेंगे, यानी कि सभी आवेश, यानी कि जितने भी उसके अंदर उस सिस्टम के अंदर जितने भी आवेश होंगे उन सभी के कारण उस बिंदु पर जो विभव का मान आएगा उन सभी का क्या होगा? अदिश जोड़ होगा। क्या होगा? अदिश जोड़ या बीजगणितीय योग होता है। तो इसमें लिखोगे किसी बिंदु पर विभिन्न आवेशों के कारण, किसी बिंदु पर विभिन्न आवेशों के कारण कुल विद्युत विभव का मान, विभिन्न आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों का अदिश योग होता है। अब देखिए, ये बिंदु हमारे पास P है, एक स्मॉल r दूरी पर एक आवेश है Q1, एक Q2 आवेश है R2 दूरी पर, एक Q3 आवेश है R3 दूरी पर, डॉट 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 Qn आवेश कितनी दूरी पर है? Rn दूरी। इन सभी आवेशों के कारण किसका मान निकालना है? विद्युत विभव का मान निकालना है। तो इसी बिंदु पर विभव का जो मान होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn होगा। अब देखो, इस बिंदु P पर इस Q1 आवेश के कारण जो R1 दूरी पर है, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है? KQ अपॉन R1। तो यहाँ पर कह सकते हैं V1 इक्वल टू K
Q1 अपॉन R1, V2 इक्वल टू क्या होगा K Q2 अपॉन R2, V3 इक्वल टू क्या होगा K Q3 अपॉन R3। यहाँ पर K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डॉट 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 Vn इक्वल टू क्या होगा K Qn अपॉन Rn। इन सब मानों को इस वाली समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस K Qn अपॉन Rn। अब देखिए सभी में से कॉमन क्या आ रहा है, K कॉमन आ रहा है, सब में से कॉमन क्या आ रहा है K। तो यहां से कॉमन लेंगे K और अंदर बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन Rn। ये कॉमन आ गया। उसके बाद इसको लिख सकते हैं K समेशन I इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन Ri। इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन Ri। ये वाला ही फॉर्मूला और ऊपर वाला ही फॉर्मूला, यानी कि किसी बिंदु पर बहुत सारे आवेशों के कारण जो विद्युत विभव का मान होता है उन सभी आवेशों के विद्युत विभव के अदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। लिख लीजिए। क्वेश्चन है 20 कूलाम आवेश को 20 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है, तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तब इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए W ए बिंदु से बी तक ले जाने में, ए बिंदु से कहां लेके जा रहे हैं, बी तक, यानी कि A to B ले जाने में किया गया कार्य कितना है, 2 जूल। और आवेश कितना लेके जा रहे हैं, 20 कूलाम। आवेश कितना लेके जा रहे हैं, 20 कूलाम। तो यहाँ पर विभवांतर का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, BB माइनस BA। और विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव की परिभाषा से BB माइनस BA इज इक्वल टू होगा W A to B अपॉन Q0। BB माइनस BA इज इक्वल टू 2 अपॉन 20। क्या हो जाएगा, 2/20, या अपन कह सकते हैं 0.1 वोल्ट, यानी कि विभवांतर का मान कितना होगा, 0.1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में Q इक्वल टू है 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलाम और दूरी का मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्या लिखते हैं 10⁻⁻2 मीटर। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और अपन को ज्ञात करना है विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू KQ अपॉन R। V इक्वल टू क्या होता है KQ अपॉन R। यहाँ पर K का मान 9 इंटू 10⁹ ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। Q का मान यहाँ पर 1.1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन R का मान दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻⁻2। अब देखिए ऊपर 10⁹ प्लस का 10⁻⁹ माइनस का, तो प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। ऊपर बचेगा 9 इंटू 1.1 अपॉन में 10, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻2। V इक्वल टू हो जाएगा 9.9 इंटू 10⁻2 बटे 10। ये 10 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, क्या होगा V इक्वल टू 9.9 इंटू 10 या V इक्वल टू हो जाएगा 99 वोल्ट। V का मान कितना हो जाएगा 99 वोल्ट। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।